सिद्ध बनना है तो पहले शुद्ध बनो, शुद्ध बनोगे तो सिद्ध बनोगे, सिद्ध बनोगे तो प्रसिद्ध बनोगे। पर शुद्ध बने कैसे, ये तो एक उपाय था। अब दूसरा उपाय सुनो। शुद्ध बनना अगर आपको है तो हनुमान जी से सीखो। हर परिस्थिति में हनुमान जी ठहरते। लंका गए, समुद्र में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तीन तीन देवियां दीवाल बनकर मिली। तीन रोड़ा आए हनुमान जी के जीवन में लंका की यात्रा में। जैसे ही आगे बढ़े, सुरसा मिली, सिंह का मिली, और लंका में एंट्री करने के पहले लंकनी मिली। लेकिन हनुमान जी तीनों जगह सावधान रहे। हम लोगों के पास विपत्ति आती है तो घबरा जाते हैं, हनुमान जी घबराए नहीं। अरे हनुमान जी रावण के सामने नहीं घबराए, इनके सामने क्या खाक घबराएंगे। वहां भी हनुमान जी डटे रहे। मेरे पागलों, एक बात समझो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज हवा चल रही थी, तुमने देखी? बोलो। अच्छा, तुमने कभी भयंकर तेज हवा देखी? आंखों से नहीं पर टीवी में तो देखी होगी। तूफान देखा? तूफान बोलो। एक तो हरियाणा वाले ऐसे बैठे हैं जैसे घर से पिट के आए हो। अच्छा चलो, भयंकर तूफान देखना तुम कभी। भयंकर जब तूफान आता है, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पेड़ जो कई सालों से लगे, 100 साल से लगे, भयंकर तूफान आता है, महाराज ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे चाची ताड़का गिर गई। हाँ, ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे चाची ताड़का गिर गई हो। बड़े 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 पेड़ टिक नहीं पाते तूफान में। लेकिन देखना कभी गौर से, बड़े बड़े पेड़ तो गिर जाते हैं, लेकिन गार्डन की दूबा का बाल बांका नहीं होता है। बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, पर गार्डन की दूबा का, छोटे छोटे से चारे का बाल बांका नहीं होता है। कितनी गजब के सिद्धांत है जिंदगी में। मेरे पागलों, बड़े बड़े जब संकट आ जाएं तो घबराना मत, ठहर जाना, दूबा की तरह विनम्र हो जाना। बड़े बड़े पेड़ इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो अकड़ कर खड़े रहते हैं, और दूबा इसलिए नहीं उखड़ती है क्योंकि जब वो तूफान आता है तो झुक जाती है। ऐसी जिंदगी में बड़े बड़े संकट आवे तो तुम झुक जाना, संकटों का तूफान निकल जाएगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने लंका की यात्रा में बड़े बड़े संकटों को पार किया। बोलो सीताराम। संकटों को पार कैसे किया? शांत रह के। शांत रहने से क्या होगा? क्या हुआ? बुद्धि चली, बुद्धि चली, शांत रहे, शांत रहे तो उपाय निकाला, उपाय निकाला, संकट निपट गया। संकट निपटा कब? जब शांत हुए। तो भैया शांत कब होंगे? जब शुद्ध होंगे। शुद्ध कब होंगे? जब सदगुरु मिलेगा। सदगुरु कब मिलेंगे? जब समर्पण होगा। समर्पण कब होगा? जब श्रद्धा जगेगी। अच्छा, श्रद्धा कब जगेगी? जब कथा सुनोगे। श्रद्धा कब जगेगी? श्रद्धा तो जान करके ही जग सकती है। कब? जिसके बारे में सुनोगे उसी से तो प्रेम होगा। अब आजकल तो पुराना जमाना अब चला गया। अब आजकल तो फेसबुक पे भी फोटो देख करके इलू इलू हो जाता है। पुराने जमाने में सुनते थे लोग, सुनते थे, फिर प्रेम जगता था। फलाना ऐसा है, अमुक ऐसा है, वैसा है? सुन करके प्रेम जगेगा। किसके बारे में? आहा, हनुमान जी से सीखो। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, सीता
बात याद आ गई फिर भूल जाए। हनुमान जी कथा के बड़े रसिक हैं। क्यों? कथा से कुविचार मिटते हैं और सुविचार जगते हैं। कथा से कुविचार मिटते हैं, सुविचार जगते हैं, और खेल पूरा विचारों का है। खेल पूरा विचारों का है। विचार अच्छे हों तो बुरी चीज भी अच्छी लगती है, विचार बुरे हों तो अच्छी भी बुरी लगती। एक ऐसे होते हैं महात्मा, महात्मा कुछ भी नहीं जेब में होता लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे राजा हों। और कई लोग ऐसे होते हैं कि पैसा तो राजाओं बराबर है पर जीते हैं फक्कड़ों जैसे, महाकंजूसों जैसे, जैसे एकदम दरिद्र हो, एकदम गरीब हो। कारण विचार का खेल है। पर विचार बदलेंगे कैसे? कथा से। इसलिए हनुमान जी कथा बहुत सुनते। और मेरे पागलों, जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। जनता जिसको चुने वो संसद में जाकर बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनता है वो कथा में बैठते हैं। पानीपत के पागलो, तुम उनमें से एक हो जिनको भगवान ने चुन रखा है कथा में बैठने के लिए। इसीलिए गाओ, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, 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 सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया,